सुंदरी जब जेल में अपने पति से मिलने आई तो जेल अधीक्षक की नजरें उस पर कुछ ज्यादा ही टिकी रही। उसने ड्रिंक में एक खास किस्म की तेज कैफीन मिला दी। बेखबर सुंदरी ने जैसे ही एक घूंट लिया वो कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। अधीक्षक की नीयत और ज्यादा बिगड़ गई। वो धीरे से उसके पास आया और उसके कपड़ों को खोल उसकी अपने फोन में गंदी तस्वीरें लेने लगा। वह इतना घाटिया आदमी था कि उसने जानबूझकर अपने गार्ड से कहकर जेल में बंद उसके पति को बुलवा लिया ताकि उसके नजरों के सामने यह सब होते हुए उसे दिखे। यह सब होते देख उसका पति आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी गार्ड्स उसको वापस जहां से लिए थे वहीं ले गए। थोड़े दिनों बाद वह अधीक्षक सुंदरी को एक हाई प्रोफाइल क्लब में बेच देता है। जब वीर यानी उसके पति को यह बात पता चलती है तब उसका खून खौल उठता है। वह जल्द ही अपने साथियों के साथ मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग करने लगता है। उसे पता था अब चुप बैठ के कोई फायदा नहीं था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि वह अधीक्षक पहले भी एक गार्ड की बीवी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कर चुका है। वीर ने पेट में तेज दर्द होने का बहाना बनाया। जैसे ही एक गार्ड अंदर देखने चला आया वीर ने तुरंत एक किक में उसे बेहोश कर दिया। बाकी साथियों ने जेल में हलचल मचा दी जिससे वीर को बेहोश हुए गार्ड की वर्दी पहन भागने में आसानी हुई। कैदियों के फरार होने की खबर जैसे ही एक ऑफिसर को मिली उसने तुरंत उस अधीक्षक को बताया और सड़कों कोली घेराबंदी के लिए अनुमति मांगी। मगर उसने कोई बखेड़ा खड़ा न करने के साथ ही कहा जल्द ही इंस्पेक्शन होने वाला है। पर अंदर उसके दिमाग में दूसरी चाल चल चुका था। उसने एक कैदी विराज को यह कहते हुए रिहा किया कि भागे हुए कैदी को ढूंढो या जिंदगी भर थी मरो। वीर ने अपने कनेक्शन की मदद से उस क्लब का पता लगाया लेकिन जाते समय कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन वीर भी कुछ कम नहीं था। चंद ही मिनटों में उसने सब गुंडों को धूल चटा दी और एक गुंडे ने डर के मारे दिया कि तुम्हारी पत्नी उस पड़ने हेड मसाज सेंटर में है। जैसे ही वीर वहां पहुंचा तभी विराज भी अपने पाले हुए गार्ड्स के साथ वह आधम का। वीर ने भी बिना वक्त गवाए एक के बाद एक सबको ढेर कर दिया। विराज ने डर के मारे जमीन पर गिर के माफी मांगने के बहाने चुपके से चाकू निकाल सीधा वीर की कमर पर वार कर दिया। सुंदरी वीर को उठाकर किसी तरह पास की एक पुरानी फैक्ट्री में ले गई। वीर ने उससे कहा तुम यहीं रहो, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही वो बाहर निकला सामने से विराज फिर आ गया। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। थोड़ी ही देर बाद दोनों जमीन पर थके हुए पड़े थे। लेकिन इस बार वीर की बातों ने विराज का दिल बदल दिया। उसे समझ आया गया वो गलत के लिए लड़ रहा था। उसने सबूतों की फाइल उठाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही देर में मीडिया जेल में आ गई। उधर अधीक्षक कुछ समझ पाता उससे पहले ही ऊपर से कॉल आने लगी। जब उसके हेड ने वह गंदी तस्वीरें देखी तब बाद में किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। अंत में अधीक्षक को उसी जेल में बंद कर दिया गया जहां पहले वो राजा बना बैठा था। वीर और विराज दोनों ने भी खुद सरेंडर कर उसी जेल में चले गए जो पहले पुराने दुश्मन थे अब अच्छे दोस्त बन चुके थे।